राधे राधे। अब मैं क्रोध के छुपे हुए आखिरी चौथे रूप का वर्णन कर रहा हूँ। ये जो चौथा रूप है ये दो तरह से मनुष्यों के जीवन में आता है और ये मनुष्यों बहुत सारे लोगों को ये भी खाता रहता है। क्रोध का ये रूप, क्रोध वैसे तो हर तरह का खतरनाक है, लेकिन ये जो आखिरी वाला रूप है, इससे आज के समय में इसकी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आक्रांत हैं। बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनिएगा इसको, मैं जितना समझा रहा हूँ इस पूरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के जीवन में क्रोध के ये वाले रूप से बहुत सारे लोग आक्रांत हैं। ये क्रोध का दो प्रकार का रूप है। पहला वाले पे आते हैं। पहला वाला क्रोध का रूप है हरि। ज़्यादातर लोग अपने ज़िंदगी में जल्दी में रहते हैं। सुबह उठे, उनका टाइम है 8:30 बजे नहा लेना या 7:30 बजे नहा लेना। इसके बाद पूजा करना, पूजा करने के बाद पहले ध्यान करना, फिर पूजा या पूजा ध्यान एक साथ कर लेना। फिर इसके बाद चाय नाश्ता करना, चाय नाश्ता करने के बाद कपड़े बदलना। उससे पहले अखबार कुछ लोग पहले पढ़ते हैं या बाद में पढ़ते हैं। इस रूटीन में ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी आदमी, ईश्वर को छोड़ के कोई भी इंसान हो, उसके इस रूटीन में गड़बड़ होना नेचुरल है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नेचुरल है कि इस रूटीन में गड़बड़ हो सकता है। ये रूटीन 1-1.5 मिनट से लगा के 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट इधर उधर हो सकती है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, उनके ऊपर बहुत कंट्राडिक्टरी इफेक्ट पड़ता है। जहाँ उनका मतलब जो है रूटीन बिगड़ा, 1-1.5 मिनट, 1 से 1.5-2 मिनट आ गए हरी में, दौड़ना शुरू किया, बहुत तेज दौड़ना शुरू किया और जल्दी जल्दी उन्होंने फिर कपड़े चेंज किए। जुर्माना किस पे लगाया? 2 चीज़ों पे लगाया जो ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमें पूरे दिन एनर्जी देने वाली हैं। जैसे आप मोबाइल लगाते हो ना चार्ज करने के लिए, 15%, 20%, 40% चार्ज, 70%, 60%, उस रिचार्ज टाइम को काटते हैं लोग। कैसे? एक तो नहाने का समय, जल्दी जल्दी पानी डाला, इधर डाला उधर डाला। नहाने का समय बहुत इत्मीनान से होना चाहिए। जितना समय नहाने में लगाना चाहिए नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें देर हो गई, 2 मिनट की देर हो गई है। इसके बाद जो ज़रूरी समय होता है ध्यान का, अरे ये तो सबसे फालतू का समय, काट दो इसमें से 2 मिनट, काट दो इसमें से 5 मिनट, अभी और देर हो गई है, एक और काम आ गया है। तो इस तरह से जो रिचार्ज का टाइम है उसमें उसको काट देते हैं। आपने कभी गौर किया, जब आपको पता है कि अभी एक ही एक गड़बड़ हुई है, अभी पूरे दिन में इस तरह की 50 गड़बड़ होने वाली है, जहाँ आप जल्दी में आने वाले हैं, हरी में आने वाले हैं। और वो हरी आपका हर बार बीपी बढ़ाती चलेगी, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट। और शरीर में, मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद हरी आपकी ख़त्म हो गई और उन हार्मोनों का असर 1 से 1.5 घंटे तक रहता है। तो वो हार्मोन तो बॉडी के अंदर घूमते रहेंगे, वो तो एक्सक्रीट होने में 10 मिनट से लगा के 24 घंटे तक लगते हैं। वो आपकी बॉडी को डैमेज करते रहेंगे। लेकिन आपकी हरी तो आपको ले डूबी, आपकी बॉडी को तो डैमेज कर दिया उसने। आप देख रहे होंगे डे बाई डे आपको ये हरी बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप से आपकी आदत में शुमार होती जा रही है, इसकी हैबिट पड़ती जा रही है। माइंड इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। हमारा मन हमारा बहुत अच्छा गुलाम है, लेकिन हमारा मालिक बहुत ख़राब है। हमने अपने आप को इस गलत आदत में डाल लिया है, एक ट्रैप में पड़ गए हैं हम लोग, एक ट्रैप में पड़ गए हैं। इसका हल क्या है? इसका हल है, हम अपनी बैटरी को रिचार्ज करना कभी न भूलें। सुबह के समय 2 चीज़ें, एक तो नहाना और एक परमात्मा का ध्यान। 10 मिनट तक, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपने समय दिया, चाहे जो कुछ हो जाए, जितनी भी देर हो जाए, ये ध्यान आपको ज़रूर करना है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये काम सबसे पहले कर लीजिए, ताकि बाद वाली हरी वाले काम में इसको काटना न पड़े, इसको काटना न पड़े। इसलिए इस काम को आप सब हमेशा कभी भी काटिए नहीं, ध्यान जरूर करिए। जो लोग 2 मिनट करते हैं वो रात को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 2 मिनट करते हैं तो 2 मिनट रोज़ करिए, फिर उसको 1.25 मिनट नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने नहाने का समय डिसाइड किया है उसी ढंग से नहाइए, जो ध्यान करने का समय डिसाइड किया है उसी ढंग से ध्यान करिए।
इसमें कट नहीं करना है, इसमें किसी प्रकार का कट नहीं करना है। और ये टाइम आपका है रिचार्ज करने का। इसके बाद फिर आपको पूरे दिन में ध्यान रखना है, आपको जगह जगह और जल्दी होगी, रास्ते में कार खराब गई, ऑफिस जाने में लेट हो गई, पेशेंट लेट करने लगा, ऑफिस में बॉस ने बहुत देर लगा दी इंतज़ार में, आपका काम पिछड़ता जा रहा है, आपको मिनट मिनट में हरी की स्थिति आएगी, जल्दबाजी की स्थिति आएगी। अलग अलग लोग, व्यापारी हैं, उनको सामान आने में देर लग गई, आपका ग्राहक छूटा जा रहा है, माल रखा हुआ है गोडाउन में, वहाँ से आपका कर्मचारी लेकर नहीं आया, आपको गुस्सा लग रही है, अभी तक नहीं आया, कमाल हो गया, मैंने इससे कहा था अभी लेके आओ। अब देखिए ये सब चीज़ें एक ही समान है। ये क्रोध का एक छुपा हुआ रूप है। ये आपको उतना ही डैमेज कर रही हैं जितना कि चिल्ला के क्रोध करने वाले व्यक्ति को डैमेज होता है। ये क्रोध का बिल्कुल हूबहू रूप है, लेकिन ये हिडन, ये आपके शरीर में घुंड वाला क्रोध है जो घुंड की तरह आपके शरीर को खा रहा है। होशियार हो जाइए, इससे होशियार हो जाइए। इसके लिए सुबह ध्यान आधा घंटा लगाइए, और सुबह जो आधा घंटा नहीं कर सकते तो शाम को जब थक हार के आइए, टीवी में समय कम लगाइए, थोड़ा काटिए और ध्यान में समय लगाइए। जब ध्यान में समय लगाएंगे आपको बहुत सुकून मिलेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आज मुझसे जो भी गलती हो गई हो कल नहीं करूँगा। इसके लिए दिन भर अपने आप को ऑटो सजेशन भी देते रहिए। अब मैं एक और क्रोध के छुपे रूप का वर्णन करता हूँ, भविष्य की चिंता। हम में से सभी लोग, उनको भविष्य अनिश्चित है। देखिए कल के विषय में किसी को कुछ नहीं मालूम, अगले कुछ सेकंड के लिए किसी को कुछ नहीं मालूम, एक सेकंड का भी नहीं मालूम। लेकिन ज़्यादातर लोग भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खोते रहते हैं। कुछ लोगों का ये जायज़ होता है भविष्य के बारे में, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, और कुछ उनको आभास मिला है या उनको कुछ घटना चक्र ऐसे घटे हैं कि भविष्य में कुछ खराब होने वाला है या कुछ समस्याएं आने वाली हैं। अब वो उसकी चिंता में घुलते रहते हैं। कुछ अपने बच्चों की चिंता में घुलते रहते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों की चिंता में घुलते रहते हैं, कोई उनका बुरा करने वाला है उसकी चिंता में घुलते हैं, और कुछ काल्पनिक चिंताओं में घुलते रहते हैं। इससे क्या होगा? भविष्य आपके हाथ में है। सबसे पहले सोचिए, भविष्य आपके हाथ में नहीं है। भविष्य में जो होना है आपके कर्म, आप कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन होना क्या है ये नहीं पता है, ये किसी को कुछ नहीं पता। कल क्या होने वाला है ये किसी को कुछ नहीं मालूम। इसके लिए भगवान ने कहा योगम क्षेमम वहाम्याम, योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। इसलिए आप कर्म करिए, खूब परिश्रम करिए, कल के लिए, भविष्य के लिए खूब परिश्रम करिए। लेकिन फल की बात जब आवे तो ऊपर वाले से कहिए, हे प्रभु मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, मेरा कल तुम संभालना। भक्ति मार्ग इसी को कहते हैं। भक्ति मार्ग इसी को कहते हैं। आपका गुरु हो तो गुरु के आगे ध्यान करिए, अगर आपका कोई ईश्वर है तो ईश्वर के आगे ध्यान करिए, ईश्वर को मानिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान ने कहा है योगम क्षेमम वहाम्याम, मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूँगा। तो आप उसके सहारे अपने जीवन को छोड़ दीजिए, जीवन की नैया को बह जाने दीजिए उसके सहारे, और आपको भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। कर्म योग गीता में यही कहा गया है। तो आज मैंने दो बातें बताई। क्रोध के ये अंतिम दो रूप हैं और बहुत खतरनाक, और हर आदमी के जीवन में आते हैं। एक हरि, मतलब आप हर समय जल्दी में रहते हैं, और दूसरी भविष्य की चिंता। ये क्रोध के वो छुपे रूप हैं जो मैंने बार बार बताया कि शरीर में एक हार्मोन निकालते हैं, और वो हार्मोन क्योंकि थोड़ी देर बाद उसके यूज़ नहीं रहता है तो वो बॉडी को डैमेज करता है, किडनी डैमेज करता है, बीपी बढ़ाता है, हार्ट को बढ़ाता है, और हार्ट की बीटिंग को गड़बड़ करता है, और धीरे धीरे आपका शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा होता चला जाता है और आप कमज़ोर हो जाते हैं। ईश्वर की ओर भी नहीं गए, माया मिली न राम। माया मिली न राम, जब उसके एंजॉय करने का टाइम आया तब तक आप बेकार हो गए। तो होशियार रहिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्रोध को छोड़िए और मन को बहुत शांति से बिताइए। राधे राधे।